हेलो गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समझौता योग्य अपराध और गैर समझौता योग्य अपराध। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं? अगर जे हमारे सेक्शन 320 सीआरपीसी और बीएनएसएस में 359 में अगर जे नहीं होता तो कोर्ट में इतने केस पेंडिंग हो जाते कि कोर्ट में केसों को गिनना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता। इस सेक्शन के द्वारा ही हमारे जो कंपाउंडेड ऑफेंस जो केसेस होते हैं वो फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि सेटलमेंट, उस केस में सेटलमेंट भी हो सकता है, समझौता भी हो सकता है, जिससे हमारी जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग की जो स्पीडी तेज़ हो जाती है और साथ में हमारे कोर्ट में जो जितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं वो भी फटाफट रिसॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जो दो पक्ष हैं आपस में सेटलमेंट कर सकता है, यानी सिंपल वे में बोले कि वो दो पक्ष जो होते हैं वो आपस में समझौता कर सकते हैं। ऐसे ऑफेंस को कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। और जबकि दूसरे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कभी भी दो पक्षों को भी सेटलमेंट नहीं हो सकता, यानी कि कोई समझौता नहीं हो सकता, वो हमेशा कोर्ट में जाके ही उस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जो कंप्लेनेंट होता है, यानी कि जिसे हम विक्टिम भी कहते हैं, वो समझौता कर सकता है और जो आरोप उसने आरोपी पर लगाए होते हैं वो उस आरोप को वो अपना वापस ले सकता है, उसे कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कभी भी दोनों पक्षों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर पड़ता है। क्योंकि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। जो भी वो ऑफेंस होते हैं उसका जो हमेशा जो असर है वो हमारी सोसाइटी में दिखता है, उसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। अब है कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं जिससे पता चल रहा है कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जैसे कि छोटी मोटी चोरी करना, मानहानि, एक दूसरे से गाली गलौज करना और एक दूसरे के हाथापाई करना। जब हाथापाई जब करते हैं, उस हाथापाई में अगर सिंपल सी माइनर इंजरी हो उसे कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि दो लोग हैं, उन दोनों लोगों के हाथ किसी चीज़ को लेकर दोनों में हाथापाई हो रही है। हाथापाई होते होते एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हल्की सी उसे चोट पहुंचा दी। फिर किसी तीसरे पर्सन ने उसकी जो कंप्लेन है पुलिस थाने में दी और पुलिस थाने लेके जब पुलिस आई दोनों पर्सन को अरेस्ट किया, दोनों पर्सन को पकड़ा। एक जो जिसके चोट लगी थी और दूसरा जिसने मारा था। जिसकी चोट लगी थी उसकी पुलिस वालों ने उसकी एमएलसी कराई। एमएलसी कराने पर लिखा गया कि सिंपल इंजरी है। तो उन दोनों पर्सन को पुलिस थाने ले जाके उन दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर ली। तो यानी कि दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि हमें आगे केस नहीं बढ़ाना, हम यही रफा दफा केस को कर रहे हैं। तो जो ऐसे जो ऑफेंस होते हैं उसे कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी कि दो पक्षों के बीच आपस में समझौता हो जाता है, इसे कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। एक और अपने सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, वो किसी घर जाके चोरी करता है, यानी कि पेन चोरी कर लेता है। एग्जाम्पल में एक पेन उसके घर में जाके पेन चोरी कर लेता है और जो जिसके पेन चोरी होता है वो उस पर्सन को पकड़ लेता है रंगे हाथ और वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वाला आता है और उसको अरेस्ट कर लेता है थाने में ले जाके। और अगर वो जिसने जो कंप्लेन की थी वो थाने में जाके बोलता है कि चल मेरा पेन जो मेरे को वापस मिल गया, मैं अपने केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं अपने जो कंप्लेन वापस कर ले रहा हूँ। तो ऐसे केस में वो छोटे मोटे जो चोरी होती है, ऑफेंस होते हैं चोरी करने के, वो समझौते के द्वारा इसको रिसॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ऑफेंस को कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जैसे कि हत्या करने की कोशिश करना, अपहरण करना, बलात्कार करना। ऐसे जो ऑफेंस होते हैं उसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की हत्या कर दी, यानी मार दिया उसे। तो मारने के बाद किसी अदर पर्सन ने पुलिस में कंप्लेन की, इस पर्सन ने उसकी हत्या की है। पुलिस वाला आके उस पर्सन को ले जाता है, जिसने हत्या की होती है, आरोपी होता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। जो जिसकी हत्या हुई होती है उसके जो फैमिली वाले को थाने में आते हैं, तो वो उस केस में वो जो है सेटलमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका जो असर होता है वो हमारे सोसाइटी में पड़ता है। इस कारण इस जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उसका कभी भी
सेटलमेंट नहीं हो सकती और ना ही कोई समझौता हो सकता है, उसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल इसको समझाता हूँ। जैसे कि एक आदमी ने एक बच्चे को किडनैप करके लेके गया, ले जाने के बाद उससे फिरौती मांगी 5 लाख रुपए की, और जिससे फिरौती मांगी तो उसने उसको 5 लाख रुपए दिए और बच्चे को दे दिया, और उसी दौरान पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद कभी भी वो ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। ये जो ऐसे ऑफेंस होते हैं वो हमेशा कोर्ट में जाकर ही सोल्व किए जाते हैं, इसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। और ये जो हमारे सेक्शन सीआरपीसी में 320 में बताया गया है और बीएनएसएस में 359 में बताया गया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें